नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर वाला कोर्स है उसका पहला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, उसके जो ब्रांचेज है उनके बारे में मुख्य रूप से देखा था और उनमें जो जो चीजें पाई जाती है, क्या क्या होता है, सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम आपका जो दूसरा टॉपिक रहता है जिसका नाम है बोटनिकल एंड हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन। मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन का यहाँ मतलब ये है कि हम फलों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स का पढ़ेंगे, स्पाइसेज का पढ़ेंगे और फ्लावर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, यही पार्ट होते हैं किसके, हॉर्टिकल्चर के। तो इन्हीं की हम बातें करेंगे, इन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन में दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक है कि बोटनिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, और बाद में जो बोटनिकल क्लासिफिकेशन है यानी कि वानस्पतिक जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है पेड़ पौधों का, उनकी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन यानी कि जो उद्यान विज्ञान है उसके आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब देखो, नॉर्मली हम जब क्रॉप्स को भी बांटते हैं या किसी भी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कुछ आधार बनाते हैं। तो अलग अलग आधार पे ही अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसमें आपको मौसम के आधार पर मिलेगा, बीज पत्ते के आधार पर मिलेगा, इसके अलावा फ्रूट के टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन मिलेगा, और जो फल पकने के आधार पर क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उन्हीं की सबकी एक एक करके हम बातें करते हैं किस प्रकार से कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यदि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ऋतु के आधार पर क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर। अब देखो, हम जानते हैं भाई ऋतुएं मुख्य रूप से तीन तीन ऋतुएं होती है। ऋतुएं जैसे हम कहते हैं जो अलग अलग मौसम होते हैं, मान लो एक जो खरीफ की फसल है, एक रबी की फसल है और एक जायद की फसल है। ये चीजें हमें देखने को मिलती है मुख्य रूप से जो स्पाइसेज हम पढ़ते हैं, या मान लो मसाले वाली जो फसलें हैं उनकी हम बातें करते हैं, या फिर जो और वेजिटेबल्स है उनकी बातें करते हैं, क्योंकि जो मौसम है उसका कम प्रभाव पड़ता है फलों पर। ठीक है, फिर भी एक जनरल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि इनको तीन भागों में बांट लेते हैं। एक तो खरीफ की फसल होती है, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जायद। इसकी जायद की, इनको ज्यादा मतलब क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो ये चीजें क्या होती है। ठीक है, मौसम के आधार पर जो मान लो जून जुलाई में जिनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के समथिंग काट दिया जाता है वो खरीफ वाली फसलें होती है। अक्टूबर नवंबर में जिनको बोया जाता है और जो फरवरी है उसके समथिंग काट दिया जाता है वो रबी वाली। और जो गर्मियों के सीजन में जो उगाई जाती है उसको जायद की क्रॉप्स हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलती है किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर। इसी आधार पर हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट उसकी बात करें तो हम कहेंगे कि ऋतु के अलावा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि जो दिन है उसकी लेंथ के आधार पर, जो दिन है उसकी लेंथ के आधार पर, क्योंकि क्या होता है जो फ्लावरिंग है उसके लिए एक फिक्स जो धूप है या मान लो जो सूर्य की उपस्थिति है वो होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये किसके आधार पर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं उसकी जो प्रकाश के प्रति जो लेंथ है, प्रकाश की लेंथ है उसके आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको भी हम वही कहेंगे, प्रकाश की अवधि के आधार पर। ठीक है, अवधि का मतलब टाइमिंग, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, किसका किसका टाइम, जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी बात हो रही है। अब यदि इनको हम कहें तो हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिनको अधिक फ्लावरिंग के लिए अधिक जो है प्रकाश की जरूरत पड़ती है। फिर होते हैं दूसरे शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको प्रकाश की जो अवधि है वो कम जरूरत पड़ती है फ्लावरिंग के लिए। और तीसरी चीज होती है डे न्यूट्रल प्लांट। क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट। अब जो लॉन्ग डे प्लांट है उनके लिए हम ये कहते हैं कि इनको लगभग आप जो 12 से लेकर 14 घंटे तक क्या चाहिए, इनको प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए इनके लिए, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं
कि लगभग 8 से लेकर 10 घंटे के लिए क्या होनी चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इनके लिए चाहे प्रकाश 2 घंटे का हो चाहे 10 घंटे का हो, इनके फ्लावरिंग होनी ही है, यानी कि इनमें फ्लावरिंग हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर यदि जो धूप है वो कम देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो है क्या नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि फूल नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको 8 से 10 घंटे के लिए यदि प्रकाश इससे कम मिलता है तो फिर यहाँ पर आपको फूल नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये किसके आधार पर है, प्रकाश की अवधि के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है वो है बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर, बीज पत्र के आधार पर। अब बीज पत्र क्या होता है, पहली बात तो भाई हम कहते हैं कि जो सीड होता है उसके कोई सीड है जिसमें 2 भाग पाए जाते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एक ही भाग से मिलकर बना होता है। तो उसी आधार पर जो बीज पत्र होता है उसी के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें एक ही बीज पत्र, जिनके बीज में एक ही बीज पत्र होता है वो, और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, बीज पत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको बांट लेते हैं। आगे बात करें और क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ये होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लाइमेट के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम कहेंगे जो अपनी जलवायु है उसके आधार पर। अब जलवायु में जैसे जैसे जलवायु होती है उसी के आधार पर, जैसे टेम्परेट होती है, सब ट्रॉपिकल होती है, ट्रॉपिकल होती है, ये जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो एक होती है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण जलवायु, एक होती है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण जलवायु, और तीसरी होती है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब हो गया ठंडी जलवायु, शीत ऋतु। ठीक है, तो इनके आधार पर अलग अलग जो है फलों को भी बांटा जाता है, सब्जियों को भी इनके आधार पर अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकल में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ऐसे जो प्लांट है वो देखने को मिलते हैं जिनमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। जैसे राजस्थान में मान लो गवावा हो गया, नींबू हो गया, ये चीजें हमको ट्रॉपिकल में। सब ट्रॉपिकल के रूप में हमें देखने को मिलती है जैसे जो अपने आम है वो देखने को मिलता है। टेम्परेट में हमें सेब देखने को मिलती है। तो ये ऋतु के आधार पर अलग अलग होते हैं, इनकी और अच्छे से हम अभी बात करेंगे। अब जलवायु के आधार पर जो तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम रखेंगे कि जो फल का प्रकार है उसके आधार पर, फल का प्रकार के आधार पर। अब जिसका जैसा फल होता है, जैसे आपने सुना होगा सरस फल होते हैं, सरस यानी कि सिंपल बेरी भी बोलते हैं इनको, सिंपल। जैसे जो आपके ये है वाटरमेलोन है, ये आपको सरस के रूप में, टमाटर आपको सरस के रूप में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के। इसके अलावा आपने ब्लास्टुला सुना होगा, ब्लास्टुला सुना होगा, पेपो सुना होगा, ये फल के प्रकार ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग फलों को अलग अलग उनके टाइप्स के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जैसे टेम्परेचर के आधार या लवणता के सैलिनिटी के आधार पर। जो लवणता को सहन करने वाले हैं वो कैसे हैं, जो लवणता नहीं सहन कर पाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके आधार पर भी अलग अलग होते हैं। लवणता सहनशील जो नहीं होते हैं वो उसी इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। तो हम टेम्परेचर के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं, लवणता के आधार पर भी करते हैं, जो पौधे की बढ़वार है उसके आधार पर भी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से ये क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, इसको हम हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हमने हमारी वो है इच्छा के अनुसार बांट लिया है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बोटनिकल क्लासिफिकेशन। बोटनिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है वनस्पति के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब देखो वनस्पति को हम कहते हैं भाई जो जीव है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक होते हैं जंतु जगत, एक होता है प्लांटी यानी कि पादप जगत। ठीक है, तो पादप जगत से हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, पादप जगत से, क्योंकि हमारे मुख्य रूप से पादप ही है हमारे हॉर्टिकल्चर के पार्ट में। जंतुओं का तो हमारे इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, वो तो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट है। तो इनमें हम ये कहते हैं कि आपको इनमें देखने को मिलेगा थेलोफाइटा, इनको भी अलग अलग भागों में बांटते हैं, थेलोफाइटा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा,
थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, ये अलग अलग क्लासों में बांट दिया किसको, पादप जगत को। अब ये जो स्पर्मेटोफाइटा है इसको अगेन दो भागों में बांट देते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से हम कहते हैं कि आपने सुना होगा आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, एंजियोस में और जियोस में, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो आवर्त बीजी कौन से होते हैं, जिनके बीज के ऊपर आवर्त पाया जाता है। आवर्त का मतलब घेरा, ठीक है, वो मतलब कवर होते हैं एक तरह से। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ठीक है। अब वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इनको हम अगेन दो भागों में बांटेंगे, इनको हम अगेन कितने भागों में, दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है। अब इनको हम कहेंगे एक बीजपत्री, जैसे हमने बीजपत्र के आधार पर देखा था ना अबे, एक बीजपत्री, और यहां लिखेंगे द्विबीजपत्री। क्या लिखेंगे, द्विबीजपत्री, ठीक है। अब इनमें हमारे पास बहुत सारे हैं, एक बीजपत्री के भी हमारे पास पौधे हैं और द्विबीजपत्री के भी पौधे हैं, लेकिन इनमें भी फिर आगे हम कॉमनली ले रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम दोनों में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि इनके बाद में इनमें हम फैमिली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं। फैमिली के बाद में हम जीनस, यानी कि उसका गण कौन सा है वो लिखते हैं, वंश कौन सा है वो लिखते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं स्पीसीज कौन सी है, और स्पीसीज के बाद में लास्ट में हम लिखते हैं वेराइटी। क्या लिखते हैं दोस्तों, वेराइटी, यानी कि प्रजाति, या हम कहते हैं किस्म। क्या लिखते हैं, किस्म। तो ये चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, बोटनिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलती है। तो ये चीज आप अलग से बोटनिकल क्लासिफिकेशन के रूप में अलग से, क्योंकि जब हम यहाँ से बोटनिकल क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना लगभग कॉमन मिलेगी प्लांट्स में सभी में, क्योंकि हम जितने भी हॉर्टिकल्चर के पौधे पढ़ते हैं वो सभी स्पर्मेटोफाइटा के आवर्त बीजी के एक बीजपत्री या द्विबीजपत्रियों में से एक होंगे, ठीक है। अब इनमें उनके एक फिक्स फैमिली, एक जीनस, एक स्पीसीज होगी। तो यहां से मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, यहां से हम कहते हैं जो हॉर्टिकल्चर बोटनिकल क्लासिफिकेशन है, तो बोटनिकल क्लासिफिकेशन में यहां से चीजें स्टार्ट होती है। अब मान लो आपको कह दे कि आम का बोटनिकल जो क्लासिफिकेशन है वो लिखो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे कि आम एक द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है, यानी कि बीजपत्र के आधार पर वो कैसा है, द्विबीजपत्री है। फैमिली की बात करते हैं तो एनाकार्डियेसी आम की फैमिली है। यदि जीनस की बात करते हैं तो हम कहते हैं मेंजिफेरा, इसका क्या होता है, जीनस होता है। और स्पीसीज की बात करें तो इंडिका उसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है। और उसमें मान लो अलग कोई वेराइटी है, रत्ना हो गई, कोई सी भी कोई वेराइटी है, तो वो क्या हो गई, रत्ना उसकी वेराइटी हो गई। तो हम उसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन द्विबीजपत्री से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, द्विबीजपत्री से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे कि इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, एनाकार्डियेसी है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे इसके जो जीनस है वो मेंजिफेरा है, क्या है, मेंजिफेरा है। मेंजिफेरा के बाद में इंडिका इसकी स्पीसीज है, इंडिका क्या है, स्पीसीज है। और लास्ट में हम कहेंगे वेराइटी हमने रत्ना ग्रो की है, कौन सी की है, रत्ना ग्रो की है। तो ये क्या हो गया, ये आम का बोटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से यदि किसी भी पौधे का क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो उसको बोटनिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा बीजपत्र के आधार पर, ऋतु के आधार पर वो हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इन सब की हमने जो आपका टॉपिक है उसकी चर्चा कर ली है। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, जो कि ऐप पे देखने को मिलेंगे। ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऐप है वहां पे देखने को मिलेगा। अब देखो बढ़वार प्रकृति के आधार पर, यानी कि कौन पौधा कितना बड़ा होता है इसकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनमें ब्रांचेज पाई जाती है, शाखाएं होती है, बनाना, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। झाड़ियों के रूप में बढ़ने वाले जैसे करौंदा झाड़ी के रूप में बढ़ता है, फालसा बढ़ता है, अनार बढ़ता है। काष्ठीय पौधे जो बड़े हो जाते हैं जैसे मैंगो, बेर, चीकू, जामुन, गवावा, ये सब किस में आते हैं, काष्ठीय में। तो ये बढ़वार प्रकृति के आधार पर जो छोटे हैं, जो शाखाओं वाले हैं, जो काष्ठ वाले यानी कि लकड़ी वाले हैं, वो उनके आधार पर बांटा गया है। फिर है जलवायु के आधार पर, इनमें हमने टेम्परेट यानी कि ठंडी जलवायु वाले, शीत वाले तो एप्पल आ गया। जो उपोषण है तो उसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से
मैंने आपको वहां पे शायद उदाहरण बताया था, तब गलत बता दिया था। पहले जब हम जो मैंगो है उसकी बात कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि उपोष्ण सब ट्रॉपिकल में आएगा वो, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, वो उष्ण में आएगा, ठीक है। मैंगो किस में आएगा? उष्ण में आएगा। सब ट्रॉपिकल में आपको जो हमारे वाले राजस्थान वाला जो एरिया है वो चीजें देखने को मिलती है। अंजीर, बेर, आंवला, अनार, फालसा, नींबू, बेल, ये सब किस में देखने को मिलते हैं? ये कम पानी वाले हैं, मुख्य रूप से इनको पानी कम चाहिए, ठीक है, तो कम पानी वालों को हम उपोषण में रखते हैं। उष्ण वाले जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अधिक पानी वाले, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल, चीकू, जैक फ्रूट, कोकोनट, ये अधिक पानी वाले और जिनमें टेम्परेचर भी जो है नियत रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है टेम्परेचर में, वो वाले इलाके में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बढ़वार सततशीलता के आधार पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फल के प्रकार के आधार पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ में पोम फल होते हैं जैसे कि एप्पल में पाया जाता है। ड्रुप किस में होता है? ये सब ड्रुप वाले हैं। सरस फल जो मैं बता रहा था, बेरी भी बोलते हैं इनको, ठीक है, सरस या सरल भी बोल देते हैं, बेरी भी बोलते हैं। तो बनाना में, पपाया में, डेट में, चीकू में, इनमें सरल होते हैं, ग्रेप्स में, ठीक है। हेस्पेरिडियम किस में होते हैं? ऑरेंज में होता है। सोरोसिस किस में होता है? अनानास, कटहल, सहतूत में होता है। साइकोनस किस में होता है? अंजीर में। नट किस में होते हैं? नट का मतलब होता है एक तरह से जैसे मूंगफली एक तरह की नट होती है, ठीक है, यानी कि पोड के रूप में होते हैं। तो नट क्या है? लीची है। संपुटकी यानी कैप्सूल, आंवला। संकुल ये किसमें? शरीफा, स्ट्रॉबेरी इसमें। तो मल्टीपल फ्रूट्स, ये अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलती है। फ्रूट्स के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। खाया जाने वाले भाग के आधार पर, यानी कि किस भाग को हम खाते हैं उसके आधार पर भी, रसदार नाभिकीय रेशे को खाते हैं, मध्यम फल भित्ति को खाते हैं, भ्रूण कोश को खाते हैं, फल भित्ति को खाते हैं, पुष्पासन को खाते हैं। जिस भाग को हम खाते हैं, बीज चोल को खाते हैं, उसके आधार पर बटा गया है। बीज को खाएंगे तो बादाम के हम बीज को ही खाते हैं। तो ये सारी चीजें उसी के आधार पर देखने को मिलेगी। बीज पत्र के आधार पर मैंने बता ही दिया था आपको क्या, ये देखो बोटनिकल रिलेशनशिप या बोटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बीज पत्र, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, फिर इसमें कौन कौन सी फैमिली आती है उस हिसाब से बांटा गया है। तो इनकी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। फैमिली के बाद में जीनस आता है, जीनस के बाद में फिर आपकी स्पीसीज देखने को मिलती है, स्पीसीज के बाद में वेराइटी देखने को मिलती है, वो सारी चीजें हैं। अब देखो ये यहाँ पर देखने को मिलता है सारीयता के आधार पर, जो सेलिनिटी है उसके आधार पर, ठीक है। ये जो बेर है, पोमेग्रेनेट है, ये कैसे हैं? ये टॉलरेंट है, यानी कि ये सहन कर लेते हैं किसको? अधिक पीएच मान को भी। ये जो है मॉडरेट है, यानी कि कम पीएच मान को कम सहन कर पाते हैं। और जो संवेदनशील है, जो सहन नहीं कर पाते हैं, वो ये वाले हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पकाव स्वभाव के आधार पर क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक दो प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये उसी आधार पर है। क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? ऐसे फल जो पकाव के समय श्वसन दर बहुत तेज होती है, ठीक है। पकाव के समय क्या है? श्वसन दर बहुत तेज होती है। ऐसे फलों में पकाव के समय श्वसन दर कम होती है। श्वसन दर कम होने का और तेज होने का मतलब ये है कि इनको तोड़ने के बाद में भी ये पक जाते हैं। इनको तोड़ने के बाद में भी ये क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। इनको तोड़ेंगे तो उसके बाद में ये पकेंगे नहीं, वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। इनको पकी हुई अवस्था में ही तोड़ना पड़ेगा, ऐसे बाद में नहीं पकेंगे। ये जल के आधार पर, जिनको ज्यादा जल चाहिए वो जलोदविद है, जिनको मध्यम जल चाहिए वो मध्यदविद, मरुदविद यानी कि जिनको बहुत ही कम जल चाहिए वो मरुदविद में। प्रकाश के, ये मैंने बात कर ही ली थी आपके, प्रकाश की मांग के आधार पर, दीप्तिकालिता के आधार पर, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इनकी हम बातें कर चुके हैं। वनस्पति के आधार पर एक बीजपत्री, ये वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन है, किसके आधार पर? बोटनिकल क्लासिफिकेशन। तो वही चीजें हैं, एक बीजपत्री, फिर एलियेसी भी इसमें कोला गया, फिर अलग अलग उसमें जो है एलियेसी का भी फिर आगे हम जीनस में और स्पीसीज में बांट लेते हैं। वही चीजें हैं जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में वहां बताई थी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें, भाई मसालों का क्लासिफिकेशन अलग से मिलेगा, फूलों का क्लासिफिकेशन अलग से मिलेगा, वेजिटेबल्स का अलग से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। समझाने वाली मैंने चीजें आपको सारी समझा दी है। पीडीएफ में आप देख के अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे और उनको याद करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, तीसरा टॉपिक उसको लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।